नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा जमी बोस। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम। 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देखने वाले मोदी को इत्तेहादियों की बेसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें जीत लीं। बीजेपी की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशिस्तें मिली। भारतीय लोकसभा के इलेक्शन में तमाम 543 नशिस्तों के नताए जारी। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़श्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 नशिस्तों पर फातह करार। एनडीए की मीटिंग आज होगी। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वजीर आजम बनाए जाने का इम्कान। मुस्लिम दुश्मनी और इंतहा पसंदी मोदी की सियासत दम तोड़ने लगी। गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में 63 नशिस्तें खो दी। सरकार चलाने के लिए इत्तेहाद बीजेपी की मजबूरी बन गया। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में शिकस्त का सामना। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी ने अयोध्या में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। तमिलनाडु से भी बीजेपी का मुकम्मल सफाया। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का इंडिया इत्तेहाद एनडीए से आगे निकल गया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी कामयाब। वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर जीत गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला की सीट पर कामयाब। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय अवाम ने बता दिया मोदी नहीं चाहिए। सिर्फ बीजेपी नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ दी, वज़राए आला को जेलों में डाला और हर हथकंडा इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इदारों को डराया धमकाया। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। जीत का क्रेडिट बहन प्रियंका गांधी को दे दिया। नए इत्तेहादी हमारे इत्तेहाद से जुड़ने वाले हैं। हम अपनी अक्सरियत बना सकते हैं, राहुल गांधी का दावा। तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। भारत दुनिया में तारीख रकम करेगा। अवाम 10 घंटे, मैं 18 घंटे काम करूंगा। हमने तमाम रियासतों में बरतरी हासिल की। 40 करोड़ भारतीयों की आइन पर एतमाद की जीत हुई। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने गुज़श्ता 10 वर्षों में लोगों को गुर्बत से निकाला है। अपने तीसरे दौर में मुल्क की तरक्की के लिए बड़े फैसले करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कारकुनों से खिताब। इंतखाबी मुहिम के दौरान मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लठा को बदतरीन शिकस्त। हैदराबाद दक्कन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने माधवी को हरा दिया। मस्जिद की जानिब अलामती तीर चलाने वाली माधवी को अवैसी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने को लोगों ने मुसलमानों को हिरासा करने की हरकत करार दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी को कांग्रेसी उम्मीदवार ने शिकस्त दी। भारतीय इंतखाबात में मुतअद्दिद शोबे स्टार भी कामयाब। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी अपनी सीटें जीत लीं। राज बब्बर, रवि किशन, सुरेश गोपी, यूसुफ पठान भी अपने हलकों में कामयाब। कंगना रनावत ने अरुणाचल प्रदेश, हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश से सीट जीती। शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल, राज बब्बर ने हरियाणा, यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल से लोकसभा की नशिस्तें हासिल की। तौहीन अदालत के सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत केस में आज ज़ाती हैसियत में तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा से दोनों शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। बानी पीटीआई के ट्वीट पर पार्टी कायदीन की एफआईए तलबी पर सियासी कमेटी की तवील मुशावरत। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन का एफआईए में पेश होने का फैसला। दोनों रहनुमा आज एफआईए तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और वकला भी इनके हमराह होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शेंज़ेन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हुकाम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शेंज़ेन से दौरे के आगाज़ का मकसद IT के शोबे की तरक्की से सीखना है। पाकिस्तान चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत में इश्तराक के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। चीनी कंपनीज के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी। आइंदा वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून को होगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दादू और मौजूदारों में पारा 46 से भी ऊपर जाने का इम्कान। पंजाब में शदीद गर्मी का राज। लाहौर में दरजा हरारत 40, मुल्तान में 43, बहावलपुर में 44 तक जाने की तवक्को। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। डेलिस में बारिश की तवील इनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा ट्रेनिंग सेशन भी मुतासिर। खिलाड़ियों की इंडोर प्रैक्टिस। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका, दूसरा मैच 9 जून को भारत के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरे के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। स्टेडियम में मखसूस मकामात पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। मैच के लिए इजाफी टिकट्स भी जारी कर दी गई। अमेरिका में हाई स्कोरिंग मैचेस नजर नहीं आ रहे। हमारे जहन में है कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। इमाद वसीम इंजरी के बायस पहला मैच नहीं खेल सकेंगे। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। दूसरे मैच में नेपाल का 107 रन का हदफ नेदरलैंड्स ने 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अफगानिस्तान का भी फातिहाना आगाज। युगांडा को 125 रन से शिकस्त दी। आज भारत और आयरलैंड की टीमें शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी। लाहौर हाईकोर्ट का टोलिंटन मार्केट में मुर्दा मुर्गियां फराहम करने वाली दुकानें मुस्तकिल सील करने का हुक्म। टोलिंटन मार्केट में बहुत ज्यादा तादाद में मरी मुर्गियां तल्फ की गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। टोलिंटन मार्केट का कचरा कहां तल्फ होता है, इसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कराची इंटर बोर्ड इंतजामिया पेपर आउट होने से रोकने में नाकाम। 12वीं जमात का रियाजी का पेपर मुकर्रर वक्त से 30 मिनट कबल ही सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल। पेपर आउट रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात और वाटरमार्क भी काम ना आया। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंग बंदी की नई तजवीज़ पर बातचीत। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी वजीर खारिजा से सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गजा में इसराइली मजालिम की इंतहा। रफा में बोरेज और नसीरात कैंप में बमबारी से 13 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली हमलों में मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, 350 से जायद जख्मी। गजा जंग में शुहदा की मजमूई तादाद 36,550 हो गई। 82,959 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का आलमी दिन आज। रवा साल का थीम मट्टी की जरखेज़ी को वापस लाना, दुनिया को सहरा में बदलने से रोकना और खुश्क साली का खात्मा रखा गया है। तग़य्युराती तब्दीलियों के ज़रिए असर पाकिस्तान भी दुनिया में 5वें नंबर पर है। सब्ज़े में मुसलसल कमी के बायस कई इलाकों में इस साल दरजा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।